द्वारपाल महाराज प्रताप सिंह रियाया की तरफ गया था। क्यों नहीं महाराज? अभी तक वापस नहीं आया। महाराज अभी तक तो नहीं आए हुए हैं। प्रताप सिंह बड़े भैया बोलो, इस बिजनौर की रियाया किस हाल में है? बड़े भैया बिजनौर की जनता अपने अपने घरों में चैन अमन की जिंदगी जी रहे। बड़े भैया शाबाश शाबाश मेरे भाई, भाई हो तो तुम्हारे जैसा क्यों नहीं बड़े भैया? अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल राजकुमार दीपक आखेट करने गया था। हाँ महाराज। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज अभी तक तो वापस नहीं आए हुए हैं। आओ हम उनका इंतजार करते हैं। जैसे बेटा दीपक कहो, सब कुशल तो है? क्या हो गया बेटा? तुम्हारा सफर कैसा रहा बेटा? प्रताप सिंह राजकुमार दीपक आखेट करके आया, इसे हो क्या गया? अरे भैया ना जाने क्या बात है, जब से कुंवर पियावान से आखेट करके आया है ना जाने क्या हो गया है। कुंवर गुमसुम सा रहता है। महामंत्री कांता सिंह। कहिए महाराज। राजकुमार दीपक ने तुमसे कुछ बताया? नहीं नहीं महाराज, जब से ये शिकार खेलकर वापस आए हैं ना जाने क्या बात है, हरदम इनके चेहरे पर मासूमियत छाई रहती। द्वारपाल राजकुमार दीपक ने तुमसे कुछ बताया? नहीं महाराज, हमसे तो कुछ नहीं बताए हुए हैं राजकुमार। इसे हो क्या गया? महाराज यही तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा? बोलो, क्या हुआ? ये मौका ये मौका मिले न बारंबार, ये मौका मिले न बारंबार। बेचुने फल आया चलता, मौका मौका मिले ना बारंबार, ये मौका मिले ना बारंबार। बेचुने फल आया चलता, एक फल
फल है, ये फल है बड़ा जाएगा। ये फल है बड़ा जाएगा। बेचने फल आया सरकार। द्वारपाल जाकर फाटक पर देख, हाँ ये कैसी आवाज आ रही है? जैसी आज्ञा महाराज। अरे बाबा, हाँ बेटा। आप कौन हैं? क्या बेच रहे हैं? अरे बेटा, हाँ सपनों का सौदागर हूँ। हमारा काम यही है, अमर फल बेचता हूँ। आप अमर फल बेच रहे हैं? हाँ बाबा जी आप यहीं रुकिए, हम अपने महाराज जी से पूछ कर आ रहे हैं। हाँ ठीक है। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल। महाराज एक सपनों का सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। ए बाबा, हाँ बेटा। आपको दरबार में हमारे महाराज आपको बुला रहे हैं। हाँ बहुत धन्यवाद। आइए आता महाराज। हूँ दरबार में। ये फल है बड़ा जाएगा, बड़ा जाएगा। बेचने फल आया। महाराज जय हो। राजन की जय। सौदागर क्या बेच रहे हो? महाराज ये अमर फल बेचना। अमर फल? हाँ। इसकी खासियत? इसकी खासियत ये है कि अमर फल को जो कोई खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा। हाँ। ये बताओ सौदागर, ये फल तुमको कहाँ से मिला? राजन इस फल के लिए हमने बहुत दिनों से भरपूर तपस्या करके इस फल को तैयार किया, अमर फल को। अच्छा। हाँ, तपस्या के बल से ये अमर फल मिला। सौदागर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजन, कहना क्या? मेरी बातों को गौर से सुनो। वास्ते मेरे लालन के फल की, वास्ते मेरे लालन के फल कीजिए। बोलिए कितने रुपयों के दरकार? हाँ दीपक अमर मेरा हो जाएगा। सौदागर, दीपक मेरा इकलौता पुत्र है। इस फल को उससे बेहतर और किसी के लिए नहीं है, तो खा के दीपक अमर मेरा हो जाएगा। और इस फल पे कुंवर का ये
सौदागर महाराज इस फल को मुझे दे दो, ये लो राजा। क्योंकि मेरे न रहने के बाद मेरे तख्त का वारिस मेरा बेटा दीपक होगा। इसलिए बेटा दीपक, ये लो, ये अमर फल है बेटा। इसको खाने वाला प्राणी अमर हो जाएगा। इसको कैसे खाना है, इसकी विधि क्या है, ये सौदागर बताएगा। सौदागर, महाराज इस फल को कैसे खाना है? हाँ बाबा जी। हाँ बेटा दीपक राजकुमार। हाँ बाबा जी। इस फल को खाने में सिफत है। सुनो बेटे। हाँ बाबा जी। एक फल को जब खाना, हाँ खाकर सो जाना। इस फल को खाकर और सोने वक्त जैसा सपना दिखाई पड़े, हाँ बाबा, उसी रास्ते पे चलना है आपको। मुझे उसी रास्ते। हाँ, और जो कोई सपने में दिखाई पड़े तो अपने पिता महाराज और अपने चाचा यानी सबको बताना होगा। यानी बाबा जी, हाँ, इस फल को खाकर मुझे सो जाना है। हाँ, और जो भी रात्रि में स्वप्न में दिखाई पड़ेगा, हाँ, मुझे अपने डैडी और अपने चाचा जी से बताना है। हाँ, ठीक है बाबा जी, यही सिफत है इसमें। सौदागर महाराज, इस फल की कीमत क्या है? अरे महाराज, कीमत तो मैंने बता दिया। क्या? एक फल का दाम 1000। अच्छा, हाँ, प्रताप सिंह सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी तथा 2000 रुपए दे दिए जाएं। जाओ सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी 2000 रुपए देकर सम्मान पूर्वक राज दरबार से विदा करो। ओ राजन, आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसा दरबार कि महान खुशियों की बात आई सामने। महाराज कौन? हेलो, चलिए सौदागर। हाँ, जय हो महाराज। बेटा दीपक, हाँ डैडी। सौदागर ने जैसा बताया है, इस फल को खाकर सो जाना। उसके बाद तुम्हें स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है, हम दोनों भाइयों से सुबह बताना। मैं इस फल को शाम को खाकर सो जाऊंगा और जो भी स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा हम आपसे और चाचा जी से अवश्य बताएंगे। प्रताप सिंह और महामंत्री कांता सिंह, चलो हम लोग भी आराम करें। जैसे आज्ञा पड़े भैया। जी हजूर। आखिर क्या बात है रे? हाँ हमारा भतीजा हमसे इतना नाराज काहे को है? बाबू, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि आप इतना प्यार करते हैं अपने भतीजे से, आपसे नफरत क्यों कर रहा है? भाई, आज तक मुझसे कोई इससे कोई बकवास नहीं हुई, नहीं हजूर। ना कोई वार्तालाप हुई जी ना कोई मुझसे गलती हुई। नहीं आखिर क्या बात है रे? बाबू, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। बेटे दीपक, जैसा कि बाबा जी ने कहा है, इस फल को खाकर सो जाना और जो कुछ तुझे स्वप्न में दिखाई देता है, सुबह आकर राज दरबार में
मुझे और बड़े भैया को अवश्य बताना। बड़े मैं चल रहा हूँ।